everybody, welcome back to my channel which is दिव्या उपवेजा, आप सबकी प्यारी चहेती दिव्या. So guys, I am really excited for today's video because ये एक ऐसे बंच ऑफ क्वेश्चंस हैं जो मेरी फैमिली और मेरे एक दो जो क्लोज फ्रेंड्स हैं उनके अलावा आई एम प्रिटी श्योर किसी को भी इनके बारे में, इस चीज़ों के बारे में बिल्कुल नहीं पता होगा. सो इफ़ यू वांट टू नो अबाउट दैट, let's get into the video for that. और एंड तक तो पक्का ही देखना. And of course, if you're new to this channel, do subscribe to my channel and press the ding ding bell icon. And please subscribe करके जाना यार. मतलब सच्ची में अगर कोई सब्सक्राइबर की नोटिफिकेशन आती है ना, someone subscribe to your channel, I will say, हमेशा मैं ऐसे बोलती हूँ, oh thank you for subscribing. और हाँ, आपके लिए बहुत अच्छी वीडियोस आ रही हैं इन फ्यूचर. सो सब्सक्राइब तो करके ही जाना. उससे पहले तो ये वेदर देख लो. ओहो, ग्रीनरी तो देखो यार, इतना मस्त वेदर हो रखा है ना. और वीडियो बनाने में जो मज़ा आ रहा है ना, बाय गॉड, आई एम तो लविंग इट. और सुबह से बारिश हो रही है, सो इट्स गुड. आई एम दिव्या एंड आई एम फ्रॉम बठिंडा, पंजाब. अगर यहाँ के एरिया से कोई देख रहा है सो हेलो नेबर्स. और मैं कोई जाली से क्वेश्चन जाली मतलब पंजाबी, अगर मैं कोई बकवास से क्वेश्चन नहीं लेके आऊँगी, इसमें बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. सो द सेकंड क्वेश्चन इज, आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन एट ऑल. वैसे तो मैं रात में भी ज़्यादा देर तक नहीं, मतलब उल्लुओं की तरह नहीं जाग सकती. मैं मॉर्निंग में भी जल्दी उठ नहीं सकती बिकॉज मेरे को बहुत नींद बहुत ज़्यादा प्यारी है. मैं मॉर्निंग पर्सन बिल्कुल भी नहीं हूँ. इवन कि कहीं जाना होता है ना, गॉड, मेरे तो दिमाग पे क्या ही बॉदरेशन पड़ जाती है यार, उठना पड़ेगा मुझे सुबह. और मेरे घर वालों को होता है ओ बेचारी आधी रात को उठ गई. इवन कि मैं 6 बजे उठ जाऊँ ना तो वो बोलते आधी रात को उठ गई, क्योंकि मेरे लिए तो वो आधी रात ही होती है. दैट्स ट्रू, वेरी ट्रू. एंड द थर्ड क्वेश्चन इज, आई हेट वर्किंग आउट. आई लिटरली हेट. मैंने जिंदगी में कभी भी वर्कआउट नहीं किया है, कभी भी. और मैं कभी भी जिम नहीं गई हूँ गाइस, सच्ची में. मैंने आज तक जिम, मैं ना, मतलब आप सोचते होगे ना जिम नहीं गई, अपने फ्रेंड्स के साथ तो गई होगी. नहीं, मैंने आज तक जिम में पैर तक नहीं रखा. ट्रस्ट मी, मेरे को इतनी जिम से नफरत है. बट आगे जाके मुझे नहीं पता, मुझे जिम से प्यार भी हो सकता है, बट अभी तक तो नफरत ही है. मैंने कभी जिम के इक्विपमेंट्स को हाथ तक नहीं लगाया, देखा तक नहीं अपनी रियलिटी में. खाली यूट्यूब वीडियोज़ वगैरह में देखा है जिम कैसा होता है, बट मैंने रियलिटी में कभी भी जिम को नहीं देखा. है भी क्या उस पर देखना है, तो वो खाली लोहे की मशीन नहीं, बट मैंने कभी नहीं देखा उनको. दैट्स स्ट्रेंज. और हाँ, द वेरी बेसिक थिंग, दैट इज द फोर्थ, हक से फूडी. आई एम बिग फूडी. मैंने कभी भी डाइटिंग नहीं की है मैं अभी, और मैंने आज तक अपनी इतनी जो थोड़ी सी लाइफ गुजारी है अच्छे से, उसमें कभी भी डाइटिंग नहीं की है. बिकॉज आई फील कि अगर मैं खाना खाती हूँ तो मैं खुश रहती हूँ. अगर मैं डाइट करूँगी ना, पागल हो जाऊँगी, सच्ची में बता रही हूँ. मेरे को इतना डाइटिंग से नफरत है. अरे वैसे भी वो ऑयली सा फूड खाए भी कौन, और मैं तो एक बहुत बड़ी फूडी हूँ. मेरे को अच्छी चीज़ें खाने का बहुत मन होता है. यस, मैं पूरा वर्ल्ड एक्सप्लोर करना चाहती हूँ. दैट इज़ द फिफ्थ क्वेश्चन. मैं पूरा क्वेश्चन नहीं बोल सकते, फिफ्थ अजम्पशन. मैं क्वेश्चन ही क्यों बोल रही हूँ कब से. लव इट. फिफ्थ जो है वो चीज़ है कि मैं पूरा वर्ल्ड घूमना चाहती हूँ. ऐसे नहीं कि क्यों घूमना चाहती हूँ, देखने के लिए, किसी चीज़ों को एक्सप्लोर करें. नो, खाना खाने के लिए एक्सप्लोर करना चाहती हूँ मैं पूरे वर्ल्ड को. मुझे हर तरह का खाना खाना है और उसको एक्सपीरियंस करना है, स्पेशली टर्किश खाना. आई डोंट नो व्हाई. मैं टर्किश सीरियल्स वगैरह देखती हूँ और मुझे थोड़ा ऐसा लगता है कि यार कैसा होगा इनका खाना. सो आई वॉन्ट टू ट्राई टर्किश फूड, और मैं मे बी बहुत जल्दी उसको ट्राई कर लूँ, देखते हैं. द सिक्स्थ थिंग इज
मेरे मूड स्विंग्स कोई नहीं संभाल सकता, नॉट इवन माई पेरेंट्स। मेरा नहीं पता लगता मैं कब कैसी हो जाती हूँ और कब कैसी हो जाती हूँ। मेरे मूड्स तो भाई इतने स्विंग होते हैं ना, ऐसे झूलते ही रहते हैं। और जब मूड स्विंग्स होते हैं, मैं अगर मेरा चॉकलेट खाने का मन है, ऐसे नहीं मैं एक टुकड़ी से सार लूँगी, एक गुजारा कर लूँगी, सार लूँगी मतलब गुजारा कर लूँगी मैं। मम्मी को मत बताना मेरी, अगर मम्मी आप ये वीडियो देख रहे हो तो उसको स्किप कर देना। जब मम्मा पापा के साथ शॉप वगैरह पे जाते थे, जब मतलब मेरे फादर को कोविड हुआ था पीछे, और उनके साथ जाते थे क्योंकि उससे इतना काम नहीं होता था आफ्टर कोविड। सो मम्मा जाते थे और पीछे से बहुत ज़्यादा चॉकलेट्स खाती थी। और ये बात मेरे भाई को पता है, इतनी वो नहीं पता, इतना मतलब क्लियरली नहीं पता, बट उसको पता है। मम्मी को भी पता ही है, मैंने बताया ही था कि मैं पीछे से चॉकलेट खाती हूँ। आई लव सनसेट्स। मेरा मूड ऑफ है अगर, और मतलब मेरा दिन अच्छा नहीं जा रहा किसी भी वजह से, डिड यू हियर दैट? वो है बादल गरज रहे हैं और पीछे देख लेते, बहुत अच्छा मौसम है, अच्छे से जब के बारिश हुए है। इट्स वैसे 12 PM इन द आफ्टरनून। अच्छा, तो मैं कहा थी आई लव सनसेट्स। मेरा अगर मूड ठीक नहीं है ना, तो सच्ची में बता रही हूँ, अगर शाम को मैं मतलब ऐसे मैंने कभी वो एक्सपीरियंस नहीं किया है, बट मैं सनसेट, कोई प्यारा सा सनसेट हो रहा है, मेरे हाथ में कोई खाना है अच्छा मस्त सा, या कोई हॉट कॉफ़ी है ना, और मैं सनसेट देख रही हूँ, तो मेरा मूड जो है 10 टाइम्स अच्छा हो जाता है। मेरा दिन और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है अगर मैं कोई सनसेट देख रही हूँ। सनसेट तो खैर सारे ही प्यारे होते हैं, बट द 7th थिंग इज़, द 8th थिंग इज़, मैं सनसेट देखना चाहती हूँ इन माउंटेन्स। वैसे तो मैंने देखे हैं, मैंने उनको इन्जॉय भी किया है, बट मेरे को इनको इन्जॉय करना है वहाँ पे रह के, फॉर एवर। यस, फॉर एवर मैं वहाँ पे रहना चाहिए। छोटा सा घर हो मेरा, मतलब सनसेट पॉइंट पे, और हर शाम को मैं अपनी कॉफ़ी लूँ और मैं सनसेट को एंजॉय करूँ। वो मेरा एक ड्रीम है कि मैं पहाड़ों पे जाके रहूँ। हाँ, अगर मैं किसी से नाराज़ हूँ और वो मुझे मनाना चाहते हैं, तो मुझे किसी भी अच्छे से सनसेट पॉइंट पे ले जाइए, अच्छा अच्छा ढेर सारा यमी यमी खाना दे दीजिए, और मेरा मूड ठीक हो जाएगा और मैं मान जाऊँगी। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़, मेरे मल्टीपल स्टिचेस हैं बॉडी पे, मल्टीपल। कितना बताऊँ मैं, इसके बारे में एक अलग से वीडियो आपके लिए बना दूँगी, एक्सपीरियंस मेरा क्या रहा। मेरे अराउंड 20 to 22 स्टिचेस हैं लेग पे, जो कि शायद इतना पोर्शन होगा, आधी टांग ही लगा लो, आधी टांग मेरी स्टिचेस में गुम है बेचारी। बट मुझे उससे कोई शर्म नहीं है, मैं कोई इनसिक्योरिटी नहीं होती है मेरे उससे, मतलब मैंने ऐसे नहीं होता मेरे को कि वो उसको छुपाऊँ। आई फ्रीली वेयर शॉर्ट्स, मेरे को कोई परेशानी नहीं है, आई डोंट फील शर्म वगैरह ऐसा कुछ। सो अगर आप, क्योंकि स्कार्स जो होते हैं वो आपको और ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाते हैं, ये मेरा मानना है। और क्योंकि ये मैंने माना भी है, ऐसे है कि ये आपको एक चीज़ सिखाता है कि आप इतना कुछ झेल चुके हो पास्ट में, और अगर आपने उसको झेला है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, और उसको देख के बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है कि मैंने वो टाइम बड़े अच्छे से गुजार लिया, ईज़िली तो नहीं था वैसे, बट ईज़िली मतलब अच्छे से गुजार लिया वो। आई फील वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ। समथिंग इज़, मेरी यहाँ 2 सर्जरीज हो रखी हैं, दोनों मेजर ही थी वैसे, बट या 2 सर्जरीज इन 2 years। 2019 में हुई एक, और एक 2020 में हुई पिछले साल। 2 सर्जरीज झेल चुके हैं, तभी तो मेरी सेहत नहीं है ज़्यादा, बट एनीवेज आई एम आउट ऑफ इट नाउ एंड आई एम परफेक्टली फाइन।
मानिए शमानिए की बातें बहुत ज़्यादा हो गई है, मैं ऐसी पर्सन नहीं हूँ मुझे खुशहाल ज़िंदगी चाहिए। अच्छा तो वेरी द नेक्स्ट इज आई लव पेट्स। आई एम अ डॉग पर्सन। हमारे घर में पहले एक डॉग होता था जो हमारे पास अराउंड 14-15 ईयर्स रहा है, उसका नाम था शेरू। ही वॉज सो लवली। वो मेरा फर्स्ट पेट था और अभी तक उसके बाद मैंने किसी को भी अडॉप्ट नहीं किया है बिकॉज़ वो बहुत क्लोज था। जब मैं छोटी थी ना तो मैंने वो बहुत ज़िद से लिया था और मैं बॉटल से दूध पीती थी, वो भी इतना छोटू सा था, वो भी बॉटल के साथ दूध पीता। जब मेरा दूध का टाइम उसका भी दूध का टाइम, तो मेरी मम्मी ने तब 2 बच्चे पाले हैं सच्ची में। मतलब मेरा ही वॉज वेरी गुड, आई लव हिम, आई रियली मिस हिम। स्टिल मेरे पास उसकी एक भी फ़ोटो नहीं है। एक है उसमें उसका फेस नहीं आ रहा बट वो ऐसी जैसे मतलब फ़ोटो के पीछे आ गया बीच में, वही एक फ़ोटो और कोई है नहीं क्योंकि उस टाइम पे कोई मतलब ऐसे सच कोई घर पे एक फ़ोन वगैरह मतलब फ़ोन से तब आए ही नहीं थे खैर, और कैमरा सच कोई रखता नहीं था। हमारे पास था बट कभी मम्मा पापा ने उनकी पिक उसकी पिक नहीं खींची है। हमारी तो खैर बहुत ही है, उसकी नहीं है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो व्लॉग्स वगैरह देखे हैं तो आपको पता होगा कि लव स्केचिंग मैंने पहले फैशन डिज़ाइनिंग करनी थी बट मैंने नहीं की बिकॉज ऑफ द फैमिली फाइनेंशियल इश्यूज बोल सकते हैं आप इसको, एंड दैट्स फाइन। मतलब मेरे पेरेंट्स ने वैसे बोल दिया था कि यू गो एंड डू, बट आई वाज लाइक कि ये पीछे से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, सो आई स्किप दैट। आई सेड नो इट्स ओके वैसे भी। सो द लास्ट थिंग इज आई लव राइटिंग। इवन कि मेरे घर वालों को नहीं पता कि मैं कोटेशंस लिखती हूँ। यस मैं भी एक राइटर हूँ। मैं मतलब ऐसी नहीं है कि मैं रोज़ लिखने बैठ जाती हूँ, बट नो, जब मैं फील लो होती हूँ या हैप्पी होती हूँ तब ही लिखती हूँ। न्यूट्रल में कभी भी नहीं लिखती। मतलब बहुत ज़्यादा सैड हूँ ना किसी चीज़ को लेके तो उसको मैं कोटेशंस उसकी पक्का लिखती हूँ। मतलब अपनी फीलिंग्स को एक नज़रिया सा दे देती हूँ लिखने में। समझ लो मैं जो बोलना चाहती हूँ वो चीज़ कर लेती हूँ, तो वो मेरे को एक अच्छा फील भी कराता है और मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ अगर मेरे पास कोई नहीं है बात करने वाला, मैं किसी के साथ वो शेयर नहीं कर सकती, मैं अपने तक ही रखना चाहती हूँ, तो उसको मैं लिख लेती हूँ ताकि फिर मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ मैंने किसी से बात की है। खुद से बात करूँ तो मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी कंपनी खुद बहुत अच्छे से इंजॉय करती हूँ, अकेली घूम लेती हूँ। मेरे को किसी की कंपनी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। आई एम अ वेरी फ्री बर्ड। टिंग 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 टिंग। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डर गए क्या? सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड ये जो चीज़ें थी मेरी कभी 1-2 चीज़ें थी तो मेरी फैमिली तक को नहीं पता था, बट आई शेयर इट विद यू गाइज बिकॉज यू आर माई फैमिली नाउ एंड आई फील रियली 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 ब्लेस्ड कि आप मेरी एक यूट्यूब फैमिली है। मेरे को हमेशा से वीडियोस व्लॉग्स इन सब का बहुत ज़्यादा शौक़ था और है भी, और मैं अपने पैशन को फॉलो कर रही हूँ साइड बाय साइड एंड आई थिंक it will work. So if you like this video, don't forget to hit the like button and do subscribe to my channel, and I will see you in my next video. Lots of love. Bye bye. Thank you for watching.